बाबा खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बाबा खाटू श्याम की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से उनके भक्त जो कुछ मांगते हैं बाबा उनको लाखों करोड़ों गुना देते हैं। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस किसी की मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती, जो अपनी लाइफ में हार हार कर थक चुका होता है, बाबा के मंदिर में आकर उसका भी उद्धार हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको बाबा खाटू श्याम की पूरी कहानी बताएंगे। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। खाटू श्याम का नाम खाटू श्याम तो बाद में पड़ा, पहले उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक ने बचपन से अपनी माता मौरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि ये उन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे। महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरिक अपनी माता के पास जाते हैं और अपनी माता से महाभारत का युद्ध देखने की अनुमति मांगते हैं। उनकी माता उनसे पूछती है कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरिक कहते हैं कि जो पक्ष कमजोर होगा और जो हार रहा होगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। अपनी माता से अनुमति मिलने के बाद वो महाभारत का युद्ध देखने निकल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध भूमि में उतरे तो कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि जो पक्ष हार रहा होगा बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे और दूसरे पक्ष के सभी योद्धाओं को अपने एक ही बाण से समाप्त कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरिक को रोक लिया और उनसे पूछा कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि वो महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हैं और जो पक्ष हार रहा होगा वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। बर्बरिक का ये उत्तर सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके बाणों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 3 बाण, इन 3 बाणों से तुम महाभारत का युद्ध लड़ोगे। इन 3 बाणों से तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। ये सुनकर बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मुझे भगवान शिव जी ने दिए हैं। मेरा एक बाण ही एक पल में पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ये सब पहले से जानते थे, तभी तो वो बर्बरिक को रोकने आए थे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को उनके बाणों की शक्ति दिखाने को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे बाण इतने ही शक्तिशाली हैं तो वो जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है उसके सभी पत्तों को अपने बाण से छेद कर दिखाओ। इस पर बर्बरिक एक बाण निकालते हैं और भगवान शिव का ध्यान करने लगते हैं। इतने में एक पत्ता नीचे गिर जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरिक जब बाण छोड़ते हैं तो वो बाण पीपल के पेड़ में लगे सभी पत्तों को छेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आकर रुक जाता है। तब बर्बरिक कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैरों के नीचे भी दबा है। मेरा बाण अपना कार्य पूरा करके ही मेरे पास वापस लौटेगा। ये सब देखकर बर्बरिक भी समझ चुके थे कि ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहते हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। बर्बरिक कहते हैं कि पहले आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने असली रूप के दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बर्बरिक धन्य हो जाते हैं और अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के सामने महाभारत का युद्ध देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख देते हैं, जहां से वो महाभारत का युद्ध देख पाएं। बर्बरिक की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को जिस स्थान पर रखा था, आज वहीं खाटू श्याम मंदिर बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था तुम में बढ़ती जाएगी। और आज कलयुग में बाबा खाटू श्याम का यश और लोगों में उनकी आस्था बढ़ती जा रही है। तो ये थी बाबा खाटू श्याम की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।